तो दोस्तों हम आगे चलाते हैं अपनी लास्ट डिस्कशन को। हमने जो लास्ट में बात की थी वो की थी कि 7 एरर्स की जो डू नॉट इफेक्ट्स होते हैं हमारे एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बेनिस पर। तो इसी को आगे चलाते हुए हम देखते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन क्या चीज़ होती है। एरर ऑफ ओमिशन अगर आप इसकी डेफिनेशन लें तो इस तरह से है, इन एरर ऑफ ओमिशन where the entire entry omitted from book of account। मतलब क्या? It's mean that there is no debit record and no credit record। मतलब ये है कि आपने वो एंट्री लिखी ही नहीं, ना ही आपने वो एंट्री लिखी डेबिट रिकॉर्ड में और ना ही आपने एंट्री लिखी क्रेडिट रिकॉर्ड में। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इस बात को देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि कैश 50,000 एंट्री ओमिटेड फ्रॉम बुक ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल 1 को। इसके लिए आपको जो सबसे पहले चीज़ बनानी है वो बनानी है राइट एंट्री। अगर इसकी राइट एंट्री है तो अगर इसकी राइट एंट्री क्या है, इसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो हमारे पास जो इसकी राइट एंट्री होती वो होती कैश डेबिट हो जाता 50,000 से, और इसी तरह सेल्स क्रेडिट हो जाती 50,000 से। यानी कि हमारी ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने किया क्या? तो हमने किया क्या, हम इसको लिखते हैं रॉन्ग एंट्री हमने रॉन्ग एंट्री जो लिखी वो क्या लिखी, हमने एंट्री कुछ भी नहीं लिखी, क्योंकि एंट्री तो हमने अभी कहा कि नो एंट्री रिकॉर्डेड, क्योंकि नो एंट्री रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड और नो एंट्री रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। इसका मतलब ये है कि होनी तो ये चाहिए थी, होनी तो ये चाहिए थी, ये राइट एंट्री ये होनी चाहिए थी, लेकिन हुई क्या? नहीं हुई। हुई क्या? ये हुई, जो कि क्या है, हमारी गलत एंट्री है। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, जो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी जो नहीं हुई वो हमारी करेक्ट एंट्री हो जाएगी 50,000, और सेल्स 50,000। मतलब ये हुआ कि हमारी ये एंट्री होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, और हुई कौन सी? ये रॉन्ग एंट्री हुई। तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? करेक्ट एंट्री बन जाएगी जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। तो अब वही एंट्री जो हमारे पास होगी वो इसकी करेक्ट एंट्री होगी। इसी तरह हम अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं। थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग कम कर देते हैं और इनके साइज को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, हमारे पास काफ़ी जगह जो है इस तरह। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को हम देखते हैं, जो कि हमने बनाई थी। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारी थी पेड सैलरी एक्सपेंस 20,000 नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन दी बुक। तो हमारे पास जो राइट एंट्री होनी चाहिए थी
राइट एंट्री जो हमारे पास होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, वो हमारे पास होनी चाहिए थी सैलरी एक्सपेंस डेबिट कितने से, 50,000 से, सॉरी 20,000 से, और कैश क्रेडिट होना चाहिए था 20,000 से। ये तो थी राइट एंट्री जो नहीं बनाई, होनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं कि हमारी रॉन्ग एंट्री कौन सी है। तो रॉन्ग एंट्री हमने कहा कि एनीवेयर फ्रॉम दी बुक, हमने एंट्री तो बिल्कुल लिखी ही नहीं, तो हमने कोई भी एंट्री नहीं लिखी, तो रॉन्ग एंट्री हमारी है ही नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारी करेक्ट एंट्री कौन सी होनी चाहिए थी। तो जो हमने हमारी रॉन्ग करेक्ट राइट एंट्री थी जो हमने नहीं लिखी, वही हमारी अब क्या बन जाएगी, करेक्ट एंट्री बन जाएगी। सैलरी एक्सपेंस 20,000 और कैश 20,000। तो मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि हमारी जो एंट्रीज होनी चाहिए थी वही हमारी क्या है, करेक्ट एंट्री है, जो कि हमने बनाई नहीं थी बल्कि हमने रॉन्ग बनाई थी। ये वाली एंट्री जो कि हमने बनाई नहीं थी, क्योंकि ये ओमिशन है, और ओमिशन में किसी जगह पे भी हम ना ही डेबिट साइड पे और ना ही क्रेडिट साइड पे कोई भी अमाउंट नहीं लेते, क्योंकि वो टोटली ओमिटेड होती है फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। तो हमारी जो राइट एंट्री थी वो ये होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। रॉन्ग एंट्री हमारी ये है। तो अब हम इसको करेक्शन करना चाहते हैं, तो करेक्शन में हमारी वही एंट्री हो जाएगी जो हमारी रॉन्ग राइट एंट्री होनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ। तो मैं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।